जय श्री अम्मा मित्रों। मैं प्रतिंग्रा पुत्र सिद्धांत आज आप सब लोगों का अपने इस नए वीडियो में स्वागत करता है। आज हम अपनी मां का ही गुणगान करेंगे। जब शिव का उग्र शरभ स्वरूप और भगवान नरसिंह का प्रचंड क्रोध संपूर्ण सृष्टि को कंपाने लगा, तब देवताओं ने किस शक्ति का आवाहन किया? कौन थी वह आदि शक्ति जिन्होंने दोनों महाशक्तियों के विकराल तेज को शांत कर जगत में पुनः संतुलन स्थापित किया? तो भक्तों, आज हम जानेंगे श्री महाविद्या महाप्रतिंग्रा के प्राकट्य के बारे में। तो शुरू करते हैं अपनी ये नई वीडियो। वैशाख कृष्ण चतुर्दशी की दिव्य रात्रि में सिंहमुखी महाभयानका सर्वदुष्ट विनाशिनी मां प्रतिंग्रा का प्राकट्य हुआ। आज हम अथर्वण रहस्य के उस अद्भुत प्रसंग का अध्ययन करेंगे जहां स्वयं आदि शक्ति प्रतिंग्रा जगत की रक्षा हेतु अवतरित होती हैं। शाक्त धर्म में 10 महाविद्याओं को 2 कुल में विभाजित किया गया है, लेकिन निरुत्तर तंत्रादि के अनुसार शाक्तों में अष्टदश महाविद्या भी हैं, जो काली कुल में 9 महाविद्या और श्री कुल में 9 महाविद्या के रूप में विद्यमान हैं। काली कुल की 9 महाविद्याओं के मध्य में अंतिम महाविद्या देवी प्रतिंग्रा है, जो स्वयं परमात्मा महाकाल वल्लभा महादक्षिण कालिका ही हैं। कुछ मूर्ख भगवती आज्ञाकाली के इस प्रतिंग्रा भगवती को कभी सर्वेश्वर की पत्नी के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो कभी नारायण नरसिंह और गंड भैरुंड महानरसिंह की पत्नी के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं, जो कि एक महापूर्खतापूर्ण कार्य है। आज इसी विषय में हम शास्त्र प्रमाण समेत प्रस्तुत करेंगे भगवान नरसिंह और भगवान शरभ के मध्य भयानक युद्ध छिड़ने पर शरभ को दमन करने के लिए जब नरसिंह गंड भैरुंड महानरसिंह अवतार में आते हैं, तब शरभ के प्रार्थना से भगवती आज्ञाकाली महामाया सिंह वक्त्रा महाप्रतिंग्रा के रूप में अवतरित होती हैं। उसके पश्चात दोनों देवों को भक्षण कर शांत करती हैं। महाभगवती महाप्रतिंग्रा के प्राकट की यही कथा जो अथर्वण रहस्य में है, आज मैं आपको बतलाता हूं। तो शरभ मां प्रतिंग्रा के लिए प्रार्थना करते हैं। शरभ उवाच नमस्ते देवदेवेशी मातः भुवनपालिनी त्राहि मां जगतां धात्री पाहि मां कालरूपिणी त्राहि देवी महामाये मातः शंकर कामदे पाहि देवी जगन्मातः पाहि चंड विनाशिनी त्वं ब्रह्मी ब्रह्मलोके च लक्ष्मी केशवभामिनी हिमाद्रिजातु कैलाशे भूतगणाधिपालिनी जय त्रिमूर्ति संसेव्या माता श्री चक्रवासिनी प्रसीद काली के देवी नमस्ते घोर दक्षिणी पाहि पाहि महादेवी मामुद्धर कृपामये भक्तानां त्राणकर्त्री त्वं नमस्ते शत्रुघातिनी श्रुत्वा विनयं तस्य देवी भुवनपालिनी तुष्टा भूत्वा समुत्तस्थौ केशसंवित् स्वरूपिणी वै
वैशाखे च चतुर्दशान् रात्र्यह्नो सन्धिकालके प्रत्यङ्गिरा स्वरूपेण प्रादुरासीन् महाबला सिंहवक्त्रशतायुक्ता कोटिहस्तसमन्विता भयानका च दंष्ट्राले नखवज्रायुधैर्युता सा पुच्छेन बलात्तौ द्वौ बबनन्ध नरके क्षणौ सर्वग्रहेषु सञ्चार्य पीडयित्वा च भक्षितम् पुनर्योगेन तौ देवो योनितो नूतनो ददौ शान्तिं ददौ महेशानि जगता शान्तिदायिनी तयोस्तदा च देवत्वं प्राप्तं सम्यक् पुनः परम् साष्टाङ्गं प्रणिपत्याथ मातरं जगतां शुभाम् शिवनसिंहयो शान्तिर्जाता देवी प्रसादतः स्वं स्वं स्थानं गतौ भूत्वा लोकार्थं शान्तमूर्तयः अथर्वणस्य उत्तरभागे चतुर्थ सर्गे ईश्वर वादते। शरभ स्तुति करने लगे, हे समस्त देव और देवियों की अधीश्वरी, हे जगत पालनी माता, मुझे बचाइए, आप काल स्वरूपा हैं। हे महामाए, हे शंकर प्रिय, हे चंड दैत्य विनाशिनी, ब्रह्मलोक में आप ब्राह्मी हैं, विष्णु की मोहने वाली लक्ष्मी हैं, कैलाश में भूत गणों की स्वामिनी हिमालय कन्या पार्वती आप ही हैं। आप वेदत्री हैं और त्रिमूर्ति द्वारा सदा सेवित हैं। आप श्री चक्र में वास करती हैं। हे मां घोर दक्षिण काल के, आप शत्रु नाशिनी हैं, भक्तों की रक्षिका हैं, कृपा करके मेरी रक्षा कीजिए। देवी ने उनके विनय को सुनकर संतुष्ट होकर केश प्रकाश स्वरूपा रूप में प्रकट हुई। वैशाख शुक्ल चतुर्दशी की संध्या को संधि काल में वे महाप्रतिंग्रा रूप में प्रकट हुई। वह सिंह मुखों से युक्त थी, करोड़ों भुजाओं वाली मां भयावह भयानक दांतों और वज्र नखों से युक्त थीं। उन्होंने अपनी पूंछ से दोनों नरसिंह और शरभ को बांधकर समस्त ग्रहों में घुमाकर उन्हें पीड़ा पहुंचाई और निगल गईं। तत्पश्चात योग बल से उन्हें नए रूप में पुनर्जन्म देकर शांति प्रदान की। दोनों देवों को परम देवत्व प्राप्त हुआ। उन्होंने माता को साष्टांग प्रणाम किए। अंत में देवी की कृपा से शिव और नरसिंह में शांति स्थापित हुई और वे दोनों अपने अपने स्थान को लौट गए, लोक कल्याण हेतु शांत रूप में स्थित हो गए। यहाँ पर स्पष्ट प्रमाण दिया गया है कि देवी महाप्रतिंग्रा दोनों देवों की जननी है, उनकी पत्नी नहीं। यह प्रतिंग्रा भगवती कौन है, इस विषय में रुद्र यामल के प्रतिंग्रा पंचांग में कुछ प्रमाण दिए गए हैं। यह महाप्रतिंग्रा देवी स्वयं समस्त महाविद्याओं की स्वामिनी, आज्ञा, महाविद्या, महादक्षिण कालिका ही है। विपरीत महाकाली सर्वभूत भयंकरी यस्या प्रसंगमात्रेण कंपमानो जगत्त्रयम् सिद्धविद्या महाकाली यत्प्रेवेह च मोदते सप्तलक्ष्य महाविद्या गोपिता परमेश्वरी महाकाली महादेवी
प्रसादमात्रेण परब्रह्म महेश्वरः कृत्तिमादिविषग्निशा प्रलयादिनिवार्तिका त्वदङ्गग्रिदर्शनादेव कम्पमानो महेश्वर यस्य निग्रहमात्रेण पृथिवी प्रलयन् गता दशविद्या यदा जाता दशद्वारसमाश्रिता प्राचीद्वारे भुवनेशी दक्षिणे कालिका तथा नाक्षत्री पश्चिमे चैव उत्तरे भैरवी तथा ऐशान्या सततं देवी प्रचण्डचण्डिका तथा आग्नेयां बगला देवी नैऋत्ये मतङ्गी तथा भूमावती च वायव्ये अधे देवी च सुन्दरी सम्मुखे षोडशी देवी जाग्रत् स्वप्नस्वरूपिणी वामभागे च देवेशी महात्रिपुरसुन्दरी अंशरूपेण देवेशी सर्वा देव्याः प्रतिष्ठिता सर्वमन्त्रमयी काली निगमागमकारिणी निगमागमकारी सा महाप्रलयकारिणी यस्याङ्गधर्मलवाचसा गङ्गा परमोदिता महाकाली नगेनुस्था विपरीतमहोदया विपरीत रप्यङ्गिरा तत्र काली प्रतिष्ठिता महाकाली शिवाङ्कस्था विपरीत रतातुरा विपरीत प्रत्याङ्गिरा तत्र काली प्रतिष्ठिता स्मरणेन महाकल्या नाशं जगमुसुरेश्वरी विपरीत प्रत्याङ्गिरा तत्र काली प्रतिष्ठिता श्रीरुद्रयामलतन्त्रे प्रत्याङ्गिरा पञ्चाङ्गे विपरीत प्रत्याङ्गिरा स्तोत्रयी अर्थ निखिल समस्त विद्यागणों की ईश्वरी महाकाल वल्लभा माता दक्षिण गाली ही सर्वभूत भयंकरी महाप्रतिंग्रा तथा महाविपरीत प्रतिंग्रा है। इनके प्रबल पराक्रम के प्रसंग से त्रिजगत भय से कांप उठता है। सर्वविद्या राज्ञी सिर सिद्ध विद्या महाकाली जिस स्थान में आनंद से विहार करती हैं, उसी स्थान में सप्तकोटि महाविद्याएं गुप्त रूप से परमेश्वरी को घेरे हुए विराजती हैं।
सर्वेश्वरी माता महादक्षिण काली ही महादेवी हैं और देवों के अधि देवता शंकर ही महादेव और श्रेष्ठ देवता हैं। महादक्षिण काली के प्रसाद से ही महेश्वर पर ब्रह्म स्वरूप होते हैं। विश्व विद्या और महाप्रलय भी परमेश्वरी महादक्षिण काली की शक्ति बल से स्तंभित हो जाते हैं। परमेश्वरी के श्री चरणों के दर्शन मात्र से ही स्वयं महेश्वर महादेव भय से कांपते हैं। वही परमेश महादेव जिनके केवल निग्रह से ही पृथ्वी का नाश हो जाता है। परमेश्वरी सर्व महाविद्या सम्राज्ञी महादक्षिण काली के शरीर से ही 10 महाविद्याएं उत्पन्न हुई हैं और वे ही उनके प्रवेश द्वार प्रदेशों में स्थित हैं। हे महादक्षिण काली भुवनेश्वरी, आपके पूर्व द्वार में, एकाक्षर कालिका आपके दक्षिण में, नक्षत्र विद्या तारा आपके पश्चिम में तथा भैरवी आपके उत्तर द्वार में स्थित है। ईशान कोण में प्रचंड चंडिका और अग्नि कोणस्थ द्वार में बगलामुखी स्थित हैं। वायव्य कोण में धूमावती और नैऋत्य कोण में मातंगी हैं और अधोभाग द्वार में सुंदरी विद्या स्थित हैं। हे महादक्षिण काली, जागृत स्वप्न स्वरूपिणी षोडशी विद्या आपके सम्मुख द्वार पर स्थित है और महात्रिपुर सुंदरी आपके बाएं पार्श्व द्वार में स्थित है। ये सभी महाविद्याएं सर्व महाविद्या राज्ञी, सभी महाविद्याओं की अधीश्वरी महादक्षिण कालिका के अंश मात्र से प्रकट हुई हैं। परमेश्वरी ही आज्ञा काली हैं, जो सर्व मंत्रमयी तथा निगम आगम कारिणी हैं। वही महाप्रलय कारिणी भी हैं। महाकाली के स्वेद बिंदु से ही गंगा की उत्पत्ति हुई है। यही महाकाली गिरिराज में स्थित रहती हैं तथा यही विपरीत पितिंगरा है। जहां जहां पितिंगरा और विपरीत पितिंगरा है, वहीं वहीं काली प्रतिष्ठित हैं। महादक्षिण काली जो परम शिव महाकाल के अंक पर स्थित होकर विपरीत रति में लीन है, वही विपरीत पितिंगरा ही वही काली रूप में प्रतिष्ठित हैं। परम शिव महाकाल के साथ विपरीत रति में रत होने से वह पितिंगरा देवी विपरीत पितिंगरा हुई हैं। महाकाली के स्मरण मात्र से समस्त नाशकारी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। वहीं विपरीत पितिंगरा वे ही काली के रूप में प्रतिष्ठित हैं। परम शिव महाकाल जिनके छाय से उत्पन्न समस्त महाविद्याओं के स्वामिनी, वही कालिका ही स्वयं महाप्रतिंगरा है। अब सनातन धर्म में एक ही नाम से अनेकों मूर्तियां हैं, जैसे कर्ण की माता राधा, कृष्ण शक्ति राधा, भगवती महाप्रतिंगरा के अंश भूता शक्ति जो अथवर्णा भद्रकाली प्रतिंगरा के रूप में सर्वेश्वर की पत्नी है। जैसा कि त्रिपुर रहस्य में उक्ति है, कौर्यात प्रतिंग्रोद्धुता महा शरभ संयुक्ता, अर्थात देवी महात्रिपुर सुंदरी के महाक्रूरता से देवी प्रतिंगरा अपने पति महाशरभ के साथ उत्पन्न हुई हैं। यह अथवर्णा भद्रकाली साक्षात महाशक्ति उमा महेश्वर पार्वती देवी शंकर पत्नी है। वैसे ही गंड भैरव नरसिंह के पत्नी जो नरसिंहिका देवी हैं, वह भी सिंह वक्त्रा हैं। यही देवी मात्र का नारसिंही नरसिंह पत्नी है तथा महाप्रलय गंड भैरुंड महानरसिंह के पत्नी शुष्क रेविका कालिका है। परम शिव महाकाल जिनके छाया से उत्पन्न है समस्त महाविद्याओं के स्वामिनी, वही कालिका ही स्वयं महाप्रतिंगरा है। अब सनातन धर्म में एक ही नाम से अनेकों मूर्तियां हैं, जैसे कर्ण की माता राधा और कृष्ण शक्ति राधा, भगवती महाप्रतिंगरा के अंश भूता शक्ति जो अथवर्णा भद्रकाली प्रतिंगरा के रूप में सर्वेश्वर की पत्नी है। जैसा कि त्रिपुरा रहस्य में उक्ति है, कौर्यात प्रतिंगरोद्धुता
महाशरभ संयुक्ता, अर्थात देवी महात्रिपुरा सुंदरी के महाक्रूरता से देवी प्रतिंगरा अपने पति महाशरभ के साथ उत्पन्न हुई हैं। यह अथवर्णा भद्रकाली साक्षात महाशक्ति उमा महेश्वर पार्वती देवी शंकर पत्नी है। वैसे ही गंड भैरुंड महानरसिंह के पत्नी जो नरसिंह का देवी हैं, वह भी सिंह वक्त्रा है। यही देवी मातृका नारसिंही नरसिंह पत्नी है तथा महाप्रलयश गंड भैरुंड महानरसिंह की पत्नी शुष्क रेवती कालिका है। मत्स्य पुराण के अनुसार भगवान शिव के प्रार्थना से भगवान नरसिंह अपनी चारों पत्नियों के साथ प्रकट हुए। उनमें देवी शुष्क रेवती कालिका जो महानरसिंह की हड्डियों से प्रकट हुई थी, वह यही नरसिंह का गंड भैरुंड महानरसिंह की पत्नी है। यह देवी लक्ष्मी है। यहाँ तीनों देवियों में कुछ समानता है, लेकिन तीनों अलग हैं क्योंकि तीनों के मंत्र और न्यास इत्यादि सब कुछ भिन्न भिन्न है। भगवान ब्रह्मा के वाम मूर्ति विकट सिंह अवतार भी हैं, जहाँ सावित्री वेदवती सिंह शक्ति में प्रतिष्ठित हैं। अतः शास्त्रों से ही यह सिद्ध है कि देवी महाप्रतिंगरा और अन्यान्य नरसिंह शक्तियां भिन्न भिन्न हैं। तो आज भक्तों, मैंने एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है आप सबके सामने कि महाप्रतिंगरा और अथर्वण भद्रकाली। देखिए, महाप्रतिंगरा को किसी भी रूप में किसी की पत्नी के रूप में नहीं जोड़ा सकता। ना तो वो शरभ की पत्नी है, ना तो वो गंड भैरुंड की पत्नी है। महाप्रतिंगरा स्वयं दक्षिण कालिका है। अब अथर्वण भद्रकाली जो महाप्रतिंगरा, जिन्हें हम विपरीत महाप्रतिंगरा भी कहते हैं, उनके अंश से उत्पन्न अथर्वण भद्रकाली ये महाशरभ के साथ जो है प्रतिष्ठित हुई हैं, यानी कि उत्पन्न हुई हैं। अब इसी प्रकार गंड भैरुंड के साथ जो नारसिंगी है वो अलग है। तो कॉन्सेप्ट यही है कि महाप्रतिंगरा, अथर्वण भद्रकाली और नारसिंही ये सब अलग अलग देवियां हैं। महाप्रतिंगरा ही विपरीत महाप्रतिंगरा है, जो कि एक अलग कॉन्सेप्ट है। मतलब वो आदि शक्ति, महाविद्या शक्ति, और वो जो है स्वयं दक्षिण कालिका है। और अथर्वण भद्रकाली और नारसिंही ये अलग है। अथर्वण भद्रकाली शरभ जी के साथ जोड़ी जाती हैं और नारसिंही गंड भैरुंड नरसिंह जी के साथ जोड़ी जाती हैं। तो आज मैंने भक्तों आपको बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट समझाया है। आशा है आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार हम माता अथर्वण भद्रकाली, नारसिंही और हमारी माँ जगन माता परा अम्बा श्री महाप्रतिंगरा जो अनंत कोटि ब्रह्मांड निवासिनी है, जो महाविपरीत प्रतिंगरा भी हैं, जो महादक्षिण कालिका भी हैं, उनके चरणों के हम दास हैं और हमेशा उनका हमेशा गुणगान करते रहेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब हम अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री अम्मा मित्रों, जय जय श्री अम्मा मित्रों। इस पवित्र यात्रा में हमारे साथ होने के लिए धन्यवाद। शक्ति के एहसास से को भीतर की शक्ति को जगाने दे। श्री वाराही, बगलामुखी एवं प्रत्यंगरा अम्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त करे, अभी सदस्यता लें और तंत्र और परिवर्तन के मार्ग पर चलते रहें। जय श्री अम्मा।